नमस्कार दोस्तों, पहाड़ी फैक्टर चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आशा करता हूं आप सभी सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। अभी कुछ दिन पहले हमने एक खबर देखी कि हिमाचल प्रदेश के अंदर एक पानी का स्कैम किया गया, वाटर सप्लाई के अंदर स्कैम किया गया और कहा यह गया कि कुछ टैंकर्स में भर करके उन टैंकर्स को सप्लाई किया गया, उस टैंकर्स को बेचा गया, कुछ पानी की जो सप्लाई है उसके साथ कुछ हेराफेरी की गई। और ये जो सारी कहानी है ये शिमला के डिस्ट्रिक्ट के अंदर सुनने में आई थी। अब आपको इस चीज़ को समझना होगा कि ये जो पानी का जो सप्लाई सिस्टम है, पानी के सप्लाई सिस्टम को बहुत अलग अलग तरीके से कंट्रोल किया जाता है, जिसमें ये टैंकर सिस्टम भी एक बड़ा यूनिक सिस्टम है। जहाँ जहाँ पे म्यूनिसिपल पानी की सप्लाई नहीं हो, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की पाइपलाइन नहीं बिछी है, वहाँ पर टैंकर के जरिए भी पानी दिया जाता है। और शिमला शहर के अंदर भी जब कोई टूरिस्ट आएगा, जब आप देखेंगे समर सीजन होगा, गर्मियों का जब दौर चलेगा, जब बहुत ज़्यादा टूरिस्ट घूमने आएंगे, शिमला को देखने आएंगे, उस समय पर ये क्या करती है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, एक बड़ी विचित्र चीज करती है कि टैंकर्स में पानी भर भर के बड़े बड़े होटल्स के अंदर सप्लाई किया जाता है। पीने का पानी जो आम जनता को मिलना चाहिए वो आम जनता को मिल ही नहीं रहा। कई कई हफ्तों तक मैंने देखा है शिमला में पानी नहीं आ रहा होता है, वाटर की सप्लाई प्रॉपर ही नहीं हो रही होती है। कई कई दिन तक, कई बार देखोगे आप, पानी ऐसे है 4-5 दिन पानी ही नहीं आ रहा है। लोग क्या करते हैं, बड़ी बड़ी बकेट्स उन्होंने खरीदी हैं, बड़े बड़े उन्होंने टैंकर खरीदे हुए हैं, उन टैंकर्स में पानी भर लेते हैं। वो जो प्लास्टिक के बड़े टैंकर्स होते हैं ना, जो घर पे रखते हो 100 लीटर वाले, 150 लीटर वाले, तो वो सब उन्होंने बेचारों ने बाल्टियां वगैरह खरीदी हुई हैं, वो रखी हुई हैं, उसमें पानी भर लेते हैं बेचारे। जब भी टैंकर का मौका मिलता है, जब भी उनको थोड़ी बहुत पानी की सप्लाई मिलती है तो भर लेते हैं बेचारे। क्या करेंगे? और उसी पानी का इस्तेमाल, यानी कि 100-150 लीटर का इस्तेमाल वो खाना बनाने में भी कर रहे हैं, नहाने धोने में भी कर रहे हैं, हर चीज़ जो उन्होंने करनी है दिन रोज़मर्रा की, उसमें वो 100-150 लीटर का इस्तेमाल करते हैं। मैंने खुद देखा हुआ है, 4-4, 5-5 दिन तक कई बार उनको करना पड़ता है, हफ्तों हफ्तों तक करना पड़ता है। क्योंकि गर्मियों के सीजन के अंदर जब आप देखोगे कि उनको पानी की सप्लाई ही नहीं दी जा रही है। और वो पानी की सप्लाई जा कहाँ रही है, वो पानी दिया किसको जा रहा है? बड़े बड़े होटल्स में वो पानी मौजूद है। बड़े बड़े होटल्स में जो लोग बाहर से टूरिस्ट आए हैं, घूमने फिरने आए हैं, उनको पूरा पानी मिल रहा है, वो नहा भी रहे हैं, वो एंजॉय भी कर रहे हैं, वो पानी वेस्ट भी कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों किया जा रहा है? किसके कहने पर किया जा रहा है? और इन होटल्स वालों को स्पेशल सप्लाई क्यों मिल रही है? तो पता यह चलता है कि इसमें घूसखोरी है। मैं ये नहीं कहूंगा कि सारी की सारी 100% घूसखोरी है, लेकिन बहुत स्तरों पर यह घूसखोरी मौजूद है। और पानी को लिटरली जो है फिर बेचा जाता है बड़े बड़े होटल्स के अंदर। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस, जिनका ड्यूटी है सबको सही तरीके से पानी पहुंचाने की, वो इस पानी की सप्लाई को डाइवर्ट करके बड़े बड़े होटल्स में दे देते हैं। और ये बड़े बड़े होटल्स मजे से फिर चलते हैं। तो इसका सीधा सीधा सा मतलब है कि कहीं ना कहीं घूसखोरी हो ही रही होगी। ये होटल्स कहीं तो पैसा चढ़ा रहे होंगे जो इनको मिल रहा है सब कुछ। और जो आम जनता है, जो बेचारी टैक्स दे रही है, जिसके टैक्स के पैसे से ये बड़ी बड़ी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस चल रही हैं, इन सबको तनख्वाहें मिल रही हैं, जो वहां पे बैठे हुए ऑफिसर्स, उनका क्या? वो कहाँ जाएंगे? वो कहाँ से पानी लेंगे? और कई बार आपने देखा होगा, बहुत बार न्यूज में भी कवरेज आती है कि जब शिमला सिटी के अंदर, शिमला शहर के अंदर जब पानी की सप्लाई टैंकर से की जाती है, जब लोगों को 3-4 दिन के बाद जब टैंकर से पानी दिया जाता है तो वहां पर होड़ लग जाती है, बहुत सारे लोग वहां पर मौजूद होते हैं, धक्का मुक्की होती है, चोट लग जाती है, लोगों को गिरते हैं वो एक दूसरे के ऊपर, लड़ाई झगड़ा तक हो जाता है पानी के पीछे। तो क्या आप लोग इस चीज के लिए टैक्स दे रहे हो? आप ही अपने पैसा दे रहे हो ना, आप ही के पैसे से इन लोगों को तनख्वाहें मिल रही हैं। तो क्या आप इसलिए पैसा दे रहे हो अपना कि आपके पैसे से जो इनको तनख्वाहें मिले तो फिर ये किसी और के लिए काम करें, या ये भ्रष्टाचार करें, या ये घूसखोरी करें? इस चीज के लिए पैसा दे रहे हो क्या आप लोग? और मुझे तो हैरानी होती है कि आप किस तरह के लोग हो कि आपके सामने सब कुछ होता है तो आप आवाज भी नहीं उठाना चाहते, आप उसके खिलाफ किसी तरीके से बोलना नहीं चाहते, और अगर कोई व्यक्ति बोल रहा हो तो उसका साथ भी नहीं देना चाहते। अगर कोई अच्छा व्यक्ति नेता बनना चाहे तो आप उसको नेता नहीं बनाना चाहते। आप चाहते हो बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज के पीछे दौड़ो, आप चाहते हो कि जो बड़े बड़े नेता हैं इन्हीं के जो है फिर चमचेगिरी करते रहो। क्या आप लोगों ने भी यही सब सोच लिया हुआ है कि आपको सब चीजें नॉर्मल लग रही हैं? मुझे तो नहीं लग रही हैं, इसलिए तो मैं आवाज उठाता हूं हर वक्त। अब मेरे चैनल पे जाइए और वीडियोस को देखिए, आप देखेंगे मैं हर उस मुद्दे के ऊपर आवाज उठाता हूं जो सही मुद्दा है हिमाचल प्रदेश का। लेकिन आप लोग तो कुछ करना ही नहीं चाहते। पहले मेरा भी यही मानना था कि शायद ये शहरों तक ही सीमित होगा, लेकिन जब ये मैंने सुना कि शिमला रूरल के अंदर भी, गांव कस्बों के अंदर भी इस तरीके से जो है पानी की गलत सप्लाई की जा रही है, घूसखोरी हो रही है, पानी का टैंकर खरीदा जा रहा है, बेचा जा रहा है, तो मैं हैरानी हो गया देख करके। तब मुझे समझ में आया कि ये जो पूरी की पूरी चीज है ना, ये शहरों तक सीमित नहीं है, ये गांव कस्बों को भी अपने चपेट में ले चुकी है। यानी कि भ्रष्टाचार, ये घूसखोरी, ये सिर्फ और सिर्फ अब शहरों तक सीमित नहीं रही है, ये आगे भी फैल गई है। और आप लोगों की समझ को देखता हूं मैं कि किस तरह की समझ है कई बारी, कि आप लोग सोचते हैं कि शायद ये किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के समय पर हो रहा है,
क्योंकि होता क्या है ना, जो भी पार्टी जो पावर में होती है ना, जो भी पार्टी सरकार में होती है ना, जो दूसरी पार्टी है जो विपक्ष में है, वो हमेशा सरकार को गाली देगी। और हम लोगों को ये लगता है कि जो विपक्षी पार्टी है ना, ये बहुत अच्छी पार्टी, क्योंकि ये तो गाली दे रही है सरकार को, ये कितनी अच्छी पार्टी है। लेकिन जब वही पार्टी सरकार के अंदर हो, जब हम विपक्ष वाली पार्टी को दोबारा सरकार में लेकर के आए, तो वो भी इसी तरीके का काम करते हैं, वो भी घूसखोरी करते हैं, वो भी भ्रष्टाचार करते हैं। ये जो मुद्दा है बहुत समय से चल रहा है, बहुत समय से मैंने देखा है। मैं खुद अपने आंखों से 20 साल हो चुके हैं, मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ शिमला के अंदर, और मुझे बड़ी हैरानी होती है कि 20 साल हो गए मुझे देखते हुए भी, लेकिन आज तक किसी व्यक्ति ने आवाज तक नहीं उठाई है इसके खिलाफ। खैर, आज मैं ऑफिशियली आवाज उठा रहा हूं इसके खिलाफ। मैं ये कह रहा हूं आप सभी लोगों को कि आप सभी लोग जाग जाइए। आपके जो टैक्स का पैसा है, जो भी आप टैक्स दे रहे हो, जो आपका हार्ड अर्न मनी है, मेहनत करके जो पैसा कमा रहे हो, उसी से आप टैक्स दे रहे हो और उसी से सरकारें चल रही हैं, उसका बहुत ज्यादा मिसयूज हो रहा है। लोग इस चीज को जरा भी नहीं समझ रहे हैं कि आपकी कोई इज्जत नहीं करना चाह रहा है, चाहे वो सरकारी दफ्तर में बैठे हुए लोग हों, चाहे वो नेता हो, वो आप लोगों की इसका मतलब इज्जत ही नहीं कर रहे। तभी तो आपसे वोट ले रहे हैं और वोट से ज्यादा आपकी कीमत को महसूस नहीं कर रहे हैं। उनको ये लग रहा है कि वोट के समय पर झूठे वादे करेंगे, वोट के समय पर इनको थोड़े बहुत पैसे दे देंगे, थोड़ी बहुत शराब पिला देंगे, वोट के समय पर हम जो है इनको फ्री में कुछ बांट देंगे, कुछ रेवड़ी दे देंगे फ्री की, तो बस ये लोग बिक जाएंगे, अपना वोट हमें दे देंगे, उसके बाद भाड़ में जाएं ये लोग, हमें क्या लेना देना। हम अपना मजे से भ्रष्टाचार करेंगे। और भ्रष्टाचार क्यों करेंगे? क्योंकि उन्होंने फिर अगले इलेक्शन में वो रेवड़ियां बांटनी है मुफ्त की, तो उसमें पैसा लगता है। पैसा कहां से आएगा? लीगल तरीके से तो आएगा नहीं, फिर इलीगल तरीके से ही पैसा कमाना है, तो भ्रष्टाचार होगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि भ्रष्टाचार को सपोर्ट करने में जनता का बहुत बड़ा हाथ है। क्योंकि जनता जब वोट देती है ना, तो वोट के समय पर वो अपना वोट कुछ पैसों के लालच में, कुछ शराब के लालच में, कुछ लोग जो है किसी मुफ्त के प्रलोभन के लालच में आप लोग वो वोट बेच देते हो। और क्योंकि आप लोग वो वोट बेच देते हो, इसलिए ये नेता सोचते हैं कि इनको हम जब मर्जी चाहे तब खरीद सकते हैं, इनकी कोई औकात नहीं है, और इसीलिए वो हमें अपने पैरों के तले रौंदते हैं और बार बार भ्रष्टाचार करते हैं। आपको ये चीज समझनी होगी, पूरी की पूरी जो चेन है, इसके पीछे की जो साइंस है, उसको समझना होगा। इस पूरी चीज को सपोर्ट करने में हम जनता का ही सबसे बड़ा हाथ है। अगर हम चाहें तो किसी पढ़े लिखे व्यक्ति को, किसी नए व्यक्ति को हम चाहें तो नेता बना सकते हैं। अगर हम चाहें तो मुफ्त के प्रलोभनों के पीछे ना भागते हुए किसी ऐसे व्यक्ति को नेता बना सकते हैं जिसके पास अच्छी कोई डिग्री हो, किसी अच्छी जगह से पढ़ा हो, कुछ उसके पास एक्सपीरियंस हो, चाहे वो इंडस्ट्री का हो, चाहे वो टीचिंग का हो, किसी भी तरीके का एक्सपीरियंस हो, लेकिन कम से कम 10-12 साल का एक्सपीरियंस हो, सही मुद्दे वो जानता हो, उसे पता हो कि किन मुद्दों के ऊपर काम करना जरूरी है। इस तरह के लोगों को जब तक हम नेता नहीं बनाने वाले, तब तक कुछ नहीं होने वाला। अपने भी लालच को अगर हम छोड़ दें और प्रदेश को सबसे पहले रखेंगे, तभी हमारा प्रदेश जो है आगे चलेगा। अगर हम ये सोच के वोट देंगे कि हमारा काम कर दिया है, अब इसी व्यक्ति को नेता बनाना है, तो वो भी गलत है। मैं तो बार बार ये कहूंगा कि अगर आप चाहें तो सही व्यक्ति को सपोर्ट करें, नहीं चाहते तो आपकी मर्जी है, मुझे नहीं पता। मैं तो जब तक देखिए जिंदा हूं, तब तक मैं बोलता रहूंगा, सही मुद्दों की तरफ अपनी आवाज उठाता रहूंगा, आप लोगों को जागरूक करने की पूरी कोशिश करता रहूंगा। आपको ये समझना होगा, ये पानी का मुद्दा बहुत समय से चल रहा है और इस वाटर सप्लाई में घूसखोरी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरी बात कि पानी की जो सप्लाई है वो गंदी भी की जाती है, गंदा पानी तक दिया जाता है पीने के लिए, जिसमें कई बार बीमारियां भी हो जाती हैं। तो उस चीज की तरफ भी आप सब लोगों को ध्यान अपना आकर्षित करना पड़ेगा, उन चीजों की तरफ अपना ध्यान ले जाना होगा। और आपके जितने भी नेता हैं, चाहे वो लोकल नेता हो, प्रदेश के स्तर पे है, चाहे देश के स्तर पर है, जो भी नेता हैं आपके आसपास, उन नेताओं को पकड़ो, उनको बताओ कि इस तरीके की चीजों के ऊपर हमें काम चाहिए। कर पा रहे हो तो ठीक है, नहीं कर पा रहे हो तो भाई हम तुम्हें जिताने नहीं वाले। साफ तौर पर उनसे बात करना शुरू करो, उनको अकाउंटेबल बनाओ, जिम्मेदार बनाओ उनको अपनी चीजों के लिए, तभी जो है देश और प्रदेश उन्नति करेगा। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।